नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज उत्तरकाशी दौरे पर रहे, जहां उन्होंने रोड शो कर दीदी भूली महोत्सव में हिस्सा लिया। साथ ही उत्तरकाशी जिले के लिए 57 करोड़ 38 लाख रुपए की 24 योजनाओं का शिलान्यास भी किया और सौगात यहां पे लोगों को दी। उन्होंने कहा कि ये योजनाएं उत्तरकाशी जिले के विकास में एक मील का पत्थर साबित होंगी। वहीं सीएम धामी ने रामलीला मैदान में बद्री गाय की पूजा अर्चना कर विकसित भारत ग्राम प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया। प्रदर्शनी का निरीक्षण करने के साथ ही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद भी किया। साथ ही उन्होंने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को अनुदान और सहायता राशि के चेक भी वितरित किए। और 45 करोड़ 37 लाख रुपए की लागत से अनेक योजनाओं का लोकार्पण किया गया है। यह आने वाले समय में हमारे उत्तरकाशी जनपद के लिए विकास के क्षेत्र में एक विकास के मील का पत्थर साबित होंगे। इन योजनाओं द्वारा न केवल यहाँ का विकास सुनिश्चित होगा, बल्कि आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं, उन पीढ़ियों को भी लाभ मिलेगा। आज इस अवसर पर हमारे मंच पर विराजमान अन्य लोगों को भी मैं सुनना चाहता था। भाई दुर्गेश्वर लाल जी भी अपनी बात कहना चाहते थे, संजय जी भी कहना चाहते थे, अन्य लोग भी अपनी बात कहना चाहते थे, लेकिन समय की कमी के कारण से आप सबकी बात हम नहीं सुन पाए। लेकिन आप सब लोगों के द्वारा जो प्रस्ताव दिए गए, भाई सुरेश चौहान जी के द्वारा एक बड़ा प्रस्ताव यहाँ आप सबके सामने रखा है। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि हम प्रतिबद्धता के साथ हम संकल्पबद्ध होकर लगातार इन योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इन सारे प्रस्तावों को धरातल पर उतारने का काम करेंगे। आज तिलोक विद्युत गृह मनेरी भानी, यहाँ पर हमारे मंच पर लाखीराम जोशी जी भी आए हैं, देख रहा हूँ। उनका भी बड़ा, हम क्योंकि हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उनका भी स्वागत करता हूँ। आज तिलोक विद्युत गृह मनेरी भानी के प्रथम चरण के रिंग मेन यूनिट RMU का भी यहाँ पर शुभारंभ किया गया है। लगभग 189 करोड़ की लागत से निर्मित इस RMU से उत्तरकाशी में अनेक विद्युत के कार्यों का निष्पादन सुधार का कार्य किया जाएगा। बड़ा हर्ष का विषय है कि यहाँ पर जो हमारी मातृशक्ति है, जो हमारी दीदी भूलिया है, हमारी माताएं बहनें हैं, वो आज स्वरोजगार के क्षेत्र में बहुत शानदार काम कर रही है और इतना शानदार काम कर रही है कि कई बार मैं कहता हूँ कि हमारी दीदी भूलियों के द्वारा जो उत्पाद बनाए जाते हैं, जो तमाम प्रकार के नए नए चीजों को, वो चाहे हथकरघा के क्षेत्र में हो, चाहे वो आज खाने पीने की चीजें हो, सिलाई बुनाई के क्षेत्र में हो, बच्चों के लिए खिलौने बनाने का काम हो, चाहे रिंगाल से बनाने वाली तमाम प्रकार की जो उत्पाद हैं, उन सभी को हम देखें तो कई बार ऐसा लगता है कि जो बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, उन बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भी फेल करने का काम कोई करता है। तो हमारी माताओं बहनों के द्वारा जो उत्पाद बनाए जाते हैं, मैं इसके लिए उनको बहुत बधाई देता हूँ। ये जहाँ स्वयं को स्वावलंबी बनाने का काम कर रही है, अन्य जो लोगों को भी अपने साथ स्वरोजगार से जोड़ने का काम कर रही है। नगदी फसलों व सब्जियों के उत्पादन को लेकर रवाई घाटी आज पूरे प्रदेश के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गया है। खेतीबाड़ी और पशुपालन के जरिए कैसे आजीविका को मजबूत किया जाता है, कैसे सशक्तिकरण किया जाता है, उनकी प्रेरणा यहाँ के लोगों से निश्चित रूप से मिलती है। ये आप सबके द्वारा जो उत्कृष्ट कार्य किए जा रहे हैं, ये केवल यही के लिए नहीं, आने वाले समय में एक आदर्श मॉडल प्रस्तुत करेंगे। ये हमारे राज्य के लिए जो एक बेस्ट प्रैक्टिस होती है, वो बेस्ट प्रैक्टिस अन्य प्रदेशों के लिए भी, अन्य स्थानों के लिए भी एक मॉडल का काम करेंगे। आने वाले देहरादून में बीजेपी की लोकसभा योजना बैठक आयोजित हुई, जिसमें 30 जनवरी तक लोकसभा कार्यालय का गठन टास्क दिया गया है। साथ ही हर सीट पर 5 लाख मार्जिन का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा तमाम विषयों पर चर्चा हुई। इस बैठक में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और सभी सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। 4 सत्र में हुई इस बैठक में पार्टी ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी रणनीति तय की है। 4 सत्रों में 4 तरीके से हमने आज चर्चा की है।
जिसके अंदर पहला सत्र था प्रदेश के राजनीतिक, सामाजिक, प्रशासनिक परिदृश्य, उसमें हमारी भूमिका और हमें क्या चुनौतियां हैं, हमें क्या करना है और सरकार ने उसमें क्या किया है। दूसरा सत्र था संगठनात्मक तैयारी, प्रदेश में 15 प्रमुख से लेकर सांसद तक किस प्रकार से अभियान चलाया जाए, पंचायत से लेकर सांसद तक सभी प्रतिनिधियों की सहभागिता रहेगी, उस पर विचार किया गया। सातों मोर्चों की अलग अलग भूमिका है। अनुजाति मोर्चा है वह अनुजाति वर्ग में जाएगा, एसटी में जाएगा, महिला सामूहिक महिलाओं की चिंता करेगा, युवा की चिंता करेगी। 7 प्रकार के मोर्चे हैं। सभी अपने अपने अभियान को लेके गति देंगे और सभी ने ही अभी से लेकर मार्च तक का अपना प्रोग्राम बनाकर पेश किया गया है और उनको बताया गया है। और हर मोर्चे के अपने अलग अलग प्रोग्राम होंगे। अभियान गतिविधियां जिसमें यात्राएं होंगी, जनसभा होंगी, लाभार्थी संपर्क होगा और वर्गाकार कार्यक्रम भी उसमें निर्धारित किए गए हैं। हर वर्ग में हमारा जाना हो जाए, ऐसा हमने योजनाएं बनाई हैं। देखिए, पार्टी के कार्यक्रम का पूरा मूल्यांकन हुआ है और अनेकों कार्यक्रम जो तय होते हैं उनको सांसदों ने मंत्रियों को सुझाव दिए हैं। मुख्य रूप से हम लोग पिछली बार से अधिक मतों से लोकसभा चुनाव को जीते, इस दृष्टिकोण से हमें पूरी रचना बनी है। पूरे मार्च तक के कार्यक्रम हमने श्रृंखला तय किया, मोर्चों को काम दिए हैं। हर मोर्चा अपने अपने क्षेत्र में अधिकतम लोगों को जोड़े, नए दलों के लोगों के लिए हम दरवाजे खोले, बड़ी संख्या लोग आ रहे हैं और क्योंकि उत्तराखंड राज्य भारतमय हो, इस भाव के साथ हमारा आगामी दिनों के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस को मुद्दा विहीन पार्टी कहा। भट्ट ने साफ शब्दों में कांग्रेस को चेतावनी दी कि बिना सबूत उनके नेताओं के खिलाफ गलत आरोप लगाने पर पार्टी कानूनी कार्रवाई का रास्ता तलाशेगी। महेंद्र भट्ट ने कहा कि जनता की अदालत से किनारे कर दी गई कांग्रेस को अपने हद में रहने की जरूरत है। सीएम पुष्कर धामी के मजबूत इरादों से राज्य में भय और भ्रष्टाचार समाप्ति की ओर है। जब कोई दल मुद्दा विहीन हो जाता है तो उन मुद्दों को रहता है जिनका आधार नहीं है। अगर न्यायालय में विषय चल रहा है, आपको कोई बात अपने न्यायालय में रखें, आप सार्वजनिक बातों करके आखिरकार क्या मैसेज है उसको। अब तो मैं कहता हूँ कांग्रेस के उस बिटिया का अपमान करने में उतर आए हैं। तो उनकी मां बिटिया का अपमान हो रहा है, इस तरह की बातें चला हर व्यक्ति को, चाहे उनकी माँ है, पिता है, हर व्यक्ति न्यायालय में बात करने का अधिकार है। बाहर इस प्रकार की चित्रधारी करके उस बिटिया का अपमान कम से कम मौत पर नहीं होना चाहिए। जब कोई दल लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने उत्तराखंड की लोकसभा सीटों पर कोऑर्डिनेटर की है। मंत्री प्रसाद गढ़वाल सीट और गणेश गोदियाल को हरिद्वार लोकसभा सीट का कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति पर कांग्रेस पर तंज कसा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव को लेकर बहुत तैयारी के साथ में लगी हुई है। हम सबसे मजबूत और प्रभावशाली दल के रूप में काम कर रहे हैं। बूथ स्तर पर हमारे कार्यकर्ता लगातार संपर्क और संवाद कर रहे हैं। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस अब चुनावी मोड में दिखाई दे रही है। इससे पहले कहीं भी उसका संगठनात्मक रूप से कोई गतिविधियां नहीं दिखाई दे रही थी। अब मालूम चला है कि उन्होंने लोकसभा में अपने 5 पर्यवेक्षक नियुक्त किए। नई टिहरी में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जनता दर्शन कार्यक्रम में कई मामलों का समाधान किया। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जनता दर्शन के दौरान 50 मामले आए, जिनमें से कई मौके पर ही कईयों का समाधान किया गया। कुछ के लिए जिलाधिकारी ने अफसरों को निर्देश दिए कि वक्त पर इनका समाधान किया जाए। जनता दर्शन में करीबन 50 हमारे पास कंप्लेंट्स आई हैं, जिसमें कि विभिन्न डिपार्टमेंट से रिलेटेड हैं, कुछ पीडब्ल्यूडी पेयजल से रिलेटेड हैं, कुछ पुनर्वास से हैं और अधिकतर जो हमारी समस्याएं हैं उनमें निराकरण हमने वहीं पर डायरेक्शन दिया है डिपार्टमेंट्स को कि उसको कंप्लीट कर लें। कुछ ऐसी मांग पत्र भी थे जिसमें कि फंड्स की ज़रूरत होगी, उसको आगे प्रक्रिया में फॉलोअप किया जाएगा। और ये भी हम सुनिश्चित करा रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति दोबारा ना आए जनता दर्शन में। अगर किसी की शिकायत एक बार रजिस्टर हो गई है तो विभागीय अधिकारी उसको निस्तारित करें और अगर कोई भी शिकायत रिपीट होती है तो हम विभागीय अधिकारी से स्पष्टीकरण भी ले रहे हैं कि क्यों। आम जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए देहरादून की जिलाधिकारी ने जनता दरबार लगाकर उनकी समस्याओं को सुना। कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी सोनिका की अध्यक्षता में आयोजित जनता दरबार में 120 शिकायतें आई, जिनमें ज्यादातर शिकायत जमीन से जुड़ी हुई थी। बिजली, पानी और घरेलू विवाद से भी कई शिकायतें आई और वहीं इस दौरान जिलाधिकारी ने संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए जरूरी निर्देश दिए अफसरों को।
करीबन 120 शिकायतें आई हैं और उसमें अलग-अलग तरह की शिकायतें, कुछ सीनियर सिटीजन्स की हैं, बिजली, पानी, आपदा, लैंड से रिलेटेड डिस्प्यूट्स या रास्ता किसी ने रोक लिया, उस तरह की काफ़ी शिकायतें आई थी और हमने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि तत्काल इनका निस्तारण करें। उत्तराखंड में सशक्त भू कानून लागू करने की मांग अब जोर पकड़ने लगी है। अल्मोड़ा में उत्तराखंडी अस्मिता की रक्षा के सवाल पर विभिन्न संगठनों द्वारा उत्तराखंड अवधारणा एवं भू कानून विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी, तालम समिति, उत्तराखंड संसाधन पंचायत, भूमि बचाओ संघर्ष समिति और कई दूसरे संगठन शामिल हुए। उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी समेत बहुत सारे जो संघर्षशील संगठन हैं जो जमीन के लिए लड़ रहे हैं, उन सबकी ओर से ये उत्तराखंड भू अवधारणा और भू कानून पर ये संगोष्ठी आयोजित की जा रही है और हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि किस तरह से उत्तराखंड को पिछले 23 सालों में लूटा गया है और किस तरह से बड़े भूमाफियाओं को, पूंजीपतियों को यहाँ के संसाधन दिए गए हैं। उसके पीछे सरकार की बहुत बड़ी भूमिका है और सरकार अभी भी जो वास्तविक जो भू माफिया हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। यहाँ पर डांडा कांडा में आपको दिखाई पड़ेगा, जो मुख्यमंत्री ने कहा कि भैया हम जो हैं आपराधिक पृष्ठभूमि की भी जांच करेंगे लोगों की। उत्तराखंड के बहुचर्चित ज्वेलरी शोरूम डकैती मामले में पुलिस ने बिहार से मास्टरमाइंड शशांक को गिरफ्तार किया है। आरोपी शशांक ने जेल से डकैती की साजिश रची थी। देहरादून पुलिस मास्टरमाइंड शशांक को पटना से 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर लेकर आई है। इस संबंध में एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने बताया कि लूट की घटना की जब दस्तक दी गई तो मालूम हुआ कि विभिन्न प्रांतों में इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया गया। इसी गैंग का एक सदस्य विकास है जो 13.5 लाख की डकैती में शामिल था और 8 महीने से उसको पुलिस तलाश कर रही थी, लेकिन अभी तक नहीं पकड़ पाए। 2 हत्या भी उसने उसी डकैती के दौरान 2 कांस्टेबल की कर दी थी गोली मारकर। तो गैंग ऐसा है कि बहुत दुर्दान टाइप है, इसके बहुत सारे मोडस ऑपरेंडी इस तरह के हैं कि जो घटनाओं को करता है, जो माल को ले जाता है, जो माल को कहीं और ठिकाने लगाता है, उन सबके बीच में कहीं कोई कनेक्शन नहीं होता, वो एक दूसरे को नहीं जानते हैं। अब चूंकि गैंग लीडर के एक रूप में हमारी हिरासत में है, तो कहीं ना कहीं जानकारी उपरांत हम इसमें आगे की कार्रवाई करने में आगे की दिशा में आगे बढ़ पाए। अल्मोड़ा के नवनियुक्त एसएसपी देवेंद्र पिंचा ने कार्यभार संभाल लिया है। देवेंद्र पिंचा ने कानून व्यवस्था को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बताया और नशे के खिलाफ कार्रवाई करने की बात की। अल्मोड़ा नो डाउट एक चैलेंजिंग डिस्ट्रिक्ट, उसमें कोई डाउट नहीं है और इसमें मैं मुख्य रूप से जो आजकल नशे की जो समस्याएं हर जगह फैल रही है उसके ऊपर मैं काम करना चाहूँगा, मेरी प्राथमिकता रहेगा। साथ साथ में यहाँ की जो ट्रैफिक की समस्या है, जो साइबर क्राइम्स आजकल जो बढ़ रहे हैं, वो भी मेरे जो कह सकते हैं कि अपनी प्रायोरिटीज़ के अंदर रहेंगे। इसके अलावा चूँकि निकट भविष्य में लोकसभा चुनाव है, वो तो नो डाउट सभी के लिए चैलेंजिंग है, तो उसको भी हमें पीसफुली कंडक्ट करवाना है, वो भी एक चुनौती रहेगी। रुड़की के हथियातल गांव में सम्मान समारोह में पहुंचे पुष्कर सिंह धामी की उन्होंने जमकर तारीफ की। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड को सबसे श्रेष्ठ राज्य बनाने की कवायद में जुटे हैं, जिसमें देश के प्रधानमंत्री मोदी भी धामी जी का पूरा सहयोग कर रहे हैं। स्वामी ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में जनता को अपने पूरे उत्साह के साथ बीजेपी को जिताना है। कार्यक्रम का आयोजन आज प्रधान जी के द्वारा किया गया है। मैं पार्टी की ओर से अपनी ओर से उनको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और एक बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम किया गया है, बहुत ही अनुशासित और मैं समझता हूं 3-4 हज़ार की संख्या में क्षेत्र के लोग आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और मुझे पूरा विश्वास है कि जितने भी लोग यहाँ पर आए थे, हम सब लोग इनके कार्यक्रम से प्रेरणा लेंगे और दूसरे लोगों को भी उनको ये कहेंगे कि हमको भी ऐसे कार्यक्रम हर गांव स्तर पर करने चाहिए। देखिए, लोकसभा के चुनाव की बात जहाँ तक है, भारतीय जनता पार्टी लगातार 5 साल जनता के बीच में रहती है, उनके दुख दर्द में रहती है और हमेशा हम लोग चुनाव की तैयारी में रहते हैं। मेरे सभी पत्रकार भाई को जानकारी होगी, गांव का विकास हम जिला पंचायत की तरफ से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे कर रही है। रही इस भीड़ उमड़ने की बात, आज पूरे देश में एक ही नारा है, एक ही नारा चल रहा है, एक ही गाना चल रहा है, जो राम को लाएंगे हम उनको लाएंगे। तो जो राम को लाए उनके लाने के लिए पेंशन की मांग को लेकर सभी विभागों के निगम कर्मचारी फिर से आंदोलन करने के मूड में हैं और सेवानिवृत्ति रोडवेज कर्मचारी कल्याण समिति के बैनर तले कर्मचारियों ने केंद्र सरकार को जगाने के लिए जंतर मंतर पे फिर से धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में ऋषिकेश स्थित रोडवेज बस स्टैंड परिसर में निगम कर्मचारियों ने एक कार्यक्रम किया।
EPS 95 पेंशनर्स हैं। ये लगभग 159 विभाग हैं और पूरे हिंदुस्तान में हमारी जो स्ट्रेंथ है वो लगभग 75 लाख है। हम लोग 6-7 वर्षों से आंदोलनरत हैं अपनी पेंशन बढ़ाने के लिए। हमने 30-30, 40-40 वर्ष अपनी सेवाएं दी हैं। सेवा काल में हमने फंड में अपने पैसा कटाया है, उसमें हमारा 470 रुपये, 541 रुपये और वर्तमान में 1250 रुपये ये हमारे EP फंड में कट रहे हैं, जो कि शेयर हमारा जाता है उसका। और वो पैसे जो है एक एक कर्मचारी का रिटायरमेंट के बाद लगभग 15 से 20 लाख रुपए बैठता है, जो EPF। 4 जनवरी को उधम सिंह नगर जिले के खटीमा में सिद्ध बाबा भारामल धाम के महंत बाबा हरिगिरी महाराज और एक कन्या की हत्या कर दी गई थी। 4 दिन बाद भी इस हत्याकांड का पुलिस खुलासा नहीं कर पाई। नैनीताल उधम सिंह नगर पुलिस के आला अधिकारियों ने इलाके में डेरा डाला हुआ है। महंत की हत्या से साधु संतों में काफी गुस्सा है। जी हमारे बारामल के महंत जी है जिनका देहांत हो गया है, तो बड़ी ही दुखद घटना है। पूरा खटीमा, टनकपुर और मझोला और आपका झनकैया थाना क्षेत्र आसपास के सभी जगह से हज़ारों यात्री और भक्तालु यहाँ पे आए हैं। उनका पूरा सम्मान के साथ पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में हम सब लोगों ने हमारे मौजूदगी में हम भी हमारा श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पूरा एक प्रोसेशन आया, जिसको यात्रा बोलते हैं, अंतिम यात्रा, जिसमें हज़ारों खटीमा के निवासियों ने अपना सम्मान दिया। आज हमारे गुरु महाराज हरिगिरी महाराज जी का मर्डर कर दिया गया है, जिसकी आज समाधि की पूरी कार्यक्रम हमें संपूर्ण किया है। उसके बाद हमें सरकार से और खटीमा वालों से निवेदन है ये है कि हाथ जोड़ के हमारे को। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत में एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के आसार हैं, जिसके चलते उत्तराखंड में बारिश के साथ अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह का कहना है कि 9 जनवरी को प्रदेश के अधिकांश इलाकों में हल्की बारिश होने के आसार हैं और ऊंचाई वाले इलाकों पर बर्फबारी हो सकती है। हमारे अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड के, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर है, तो इनमें तो कुछ जगहों में स्कैटर्ड एक्टिविटी, कुछ जगहों में आप ये कह सकते हैं हल्की बारिश या बर्फबारी है, वो मिल जाएगी। जहाँ तक बर्फबारी हो 3000 मीटर या उससे ऊपर के क्षेत्रों में। लेकिन अन्य डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो थोड़ा बहुत थंडर एक्टिविटी और हल्की बारिश है, बहुत हल्की बारिश इक्का दुक्का जगहों में और जगह भी संभावना है। तो इस तरह का तो लग रहा है, लेकिन हाँ एक बहुत ज़्यादा एक्टिविटी हो या स्नोफॉल है आपके जो हमारी लोअर रिचेज है उस पर भी आ जाए, ऐसा लगता नहीं है। तो इसी तरह की स्थिति है। पहले भी बोला था कि 9 को है, तो थोड़ा बहुत जो एक्टिविटी है 9 को ही दिख रही है और उसके बाद 10 से करीब मौसम। जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर आशीष चौहान ने सतपुली नगर पंचायत कार्यालय के समीप सड़क पर फेंके गए कूड़े और गोवंश मामले में अब अज्ञात लिया है, यानी संज्ञान लिया है इस मामले में। और जिलाधिकारी ने बताया कि नगर पंचायत सतपुली की ईओ को इस मामले में रिपोर्ट देने की बात उनके द्वारा कही गई है, जिससे कि आने वाले वक्त में दोबारा इस तरह की घटना ना हो। सर ये तो बहुत बड़ी लापरवाही है। और ये सहायक गंगा की सहायक नदी है, इसमें इस प्रकार से मवेशियों का मरना, कुत्ते नोच के खा रहे हैं। या अभी मैं तहसील से आ रहा था तो हमने देखा कि भाई यहाँ पे ये स्थिति बनी और कूड़े का ढेर लगा हुआ है। ये सहायक नदी है, ये NGT की बड़ी अनियमितताओं के उसमें आता है, तो गलत है। वैसे ये सफाई होनी चाहिए यहाँ पे, ये कई दिनों से ऐसी चली आ रही है। लगभग भूमि हमारे यहाँ पर चयनित की जा चुकी है, क्योंकि हमें भारत सरकार से इसमें सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, क्योंकि अभी विधिवत स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई। इसके कारण हमारा यहाँ पर ट्रेंचिंग ग्राउंड यहाँ पर बन नहीं पा रहा है। जैसे हमें विधिवत स्वीकृति प्राप्त होती है, हमारा ट्रेंचिंग ग्राउंड यहाँ पर बना दिया जाएगा। संबंध में जो लीगेसी वेस्ट को हमें डिस्पोज ऑफ करना है, उससे रिलेटेड जो डायरेक्शन है वो ऑलरेडी ईओ और अभी जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं SDMs को दिए हुए, और जो प्रकरण आप मेरे संज्ञान में ला रहे हैं उसके क्रम में जो भी आवश्यक कार्रवाई तेजी से की जानी है उसके लिए उन्हें निर्देशित। रुड़की रेलवे लाइन से लाठरदेवा गांव को जोड़ने वाली सड़क का जबरेड़ा विधायक वीरेंद्र जाती ने शिलान्यास किया। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। लंबे इंतजार के बाद दर्जनों गांव के लोगों को इस सड़क का लाभ मिल सकेगा। तो ये सड़क इतनी क्षतिग्रस्त थी कि लोगों को देख करके ऐसा हो जाता था जैसे बुखार चढ़ गया, उनको पैरासीटामोल की टेबलेट की जरूरत पड़ेगी। अब उसकी ऐसी कोई जरूरत नहीं है। अब सब लोग खुश है। माननीय विधायक जी ने जो हमारे साथ वादे और इरादे किए थे उनको धीरे धीरे वो पूरे करते जा रहे हैं। लाठरदेवा सेक से लेकर के रुड़की जो रेलवे स्टेशन मार्ग है, पनियाला सर्विस रोड है,
आज हम लोग इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं और इसका लगभग 20-25 गाँव को और झबरेड़ा तक कस्बे तक वाले लोगों को, काफ़ी लोगों को इसका फायदा होगा, हजारों। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।